दोस्तों नमस्कार। मेरी पिछली ज़्यादातर वीडियोस थॉमस शेल्बी की बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड है। तो मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि ये सब इंडिया में नहीं चलेगा, लोग आपको पागल समझेंगे वगैरह वगैरह। लेकिन ऐसा नहीं है। प्रभावशाली और ताकतवर लोग दुनिया को कंट्रोल करने से पहले खुद को कंट्रोल करना सीखते हैं। आपका दिमाग और आपका शरीर अगर आपके काबू में है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। हमारे देश में अलग अलग डिज़ाइन के 140 करोड़ लोग हैं। यहाँ अल्फा बीटा ओमेगा सिग्मा सब मिलेंगे। इसलिए आपकी बॉडी लैंग्वेज, हाव भाव, सेल्फ कंट्रोल आपके हर जगह काम आएंगे। आज की इस वीडियो में हम जिन महानुभावों की बात कर रहे हैं उनकी तुलना हम थॉमस शेल्बी से कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अंदर बुलाए हैं। जनता दरबार लगता तो है। इस सीन की शुरुआत में सीएम अपनी ऊंची कुर्सी पर पूरा फैल कर बैठा है और उसने अपना हाथ मेज पर रखा है। मतलब वो इस कमरे में खुद को बॉस की तरह स्थापित कर रहा है। वहां काहे नहीं आए? क्योंकि वो आम आदमी के लिए होता है। बाकी बंदों को भी देखो। असिस्टेंट ने गुलाम की तरह अपने हाथ पीछे बांध रखे हैं। बाकी इन चारों ने सीएम की प्रेजेंस को एक्नॉलेज करने के लिए ना तो कुर्सी पे ढंग से अपनी कमर टिका रखी है और इन्होंने अपने हाथ भी आगे बांध रखे हैं। जनता दरबार लगता तो है। वहां काहे नहीं आए? क्योंकि वो आम आदमी के लिए होता है माननीय मुख्यमंत्री जी। सीएम ने कालीन भैया को जनता दरबार का ऑप्शन देकर खुद को थोड़ा और ऊंचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन खुद के स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होने के बावजूद सीएम ने फाइल बंद करके इनकी तरफ ध्यान से देखा। मतलब वो ये जानता है कि कालीन भैया को वो इग्नोर नहीं कर सकता। आपने मेरी इस वाली वीडियो में देखा होगा, एल्फी ने शुरुआत में टॉमी की तरफ देखा तक नहीं था क्योंकि वो उसको एक तरफा दबाव में डालना चाहता था। लेकिन यहाँ सीएम के बस का ये नहीं है कि वो कालीन भैया के साथ ऐसा कर सके। कालीन भैया ने टॉमी की तरह सीएम से स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट बना लिया। कालीन भैया ने बता दिया कि वो लोग फरियाद करने नहीं, डील करने आए हैं। हम बिना अपॉइंटमेंट के किसी से मिलना पसंद नहीं करते त्रिपाठी। कोई अगर आपको ऐसे बोले तो आपको इंसल्ट महसूस होगी और आप या तो दबाव में आ जाओगे या गुस्से में। लेकिन इस पर कालीन भैया का जवाब सुनो। बावजूद उसके आप हमसे मिले। यहाँ ये कड़क जवाब सुनकर सीएम ने आई कांटेक्ट तोड़ा और अपने असिस्टेंट को देखा, जिसने बात सुनने की सलाह दी। इंक्वायरी करवाए ही होंगे हमारे बारे में। मुख्यमंत्री जी, चुनाव सर पे है और आपकी तरह हम भी चाहते हैं आप जीते। यहाँ आता है डील का मास्टर स्ट्रोक। कालीन भैया ने खुद से ज्यादा इस डील में सामने वाले के फायदे की बात की, जैसे टॉमी ने किम्बर से की थी। अगर आप कोई डील करते हुए सामने वाले के फायदे की बात खुद के फायदे की बात से ज्यादा करते हुए उसको अच्छे सपने दिखा पाते हो तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। कालीन भैया ने यहाँ सीएम को अगले चुनाव का सपना दिखाया। तो पूरी बात बोलिए। आप पॉलिटिशियन, राजनीतिज्ञ और हम व्यापारी। आपके हमारे बीच में ये जेपी यादव दलाल क्या कर रहे हैं? यहाँ सीएम ने कालीन भैया को अंगुली दिखाई, लेकिन ये उंगली दोनों के आई कांटेक्ट के बीच में नहीं आ रही। मतलब ये वार्निंग तो है, लेकिन ये बात पर फुल स्टॉप नहीं है। जेपी छोटे भाई हैं हमारे। सीएम की टेढ़ी गर्दन दिखाती है कि वो कालीन भैया की बातों में इंटरेस्ट ले रहा है। पर छोटे भाई प्रचंड हैं। कालीन भैया पर इस वार्निंग का बिल्कुल असर नहीं पड़ा। ना तो वो हिले और ना ही उनकी आवाज कम या ज्यादा हुई। उल्टा उन्होंने सीएम के छोटे भाई को गाली देकर संबोधित किया। इस पर मुन्ना भी खुद को रोक नहीं सका। उसने तुरंत अपनी गर्दन घुमाई। वो अपने बाप के गट्स देखकर चौंक रहा है। विभीषण की तरह भाई की लंका ढहा देंगे। मुख्यमंत्री जी, कुल जमा ये है। साथ ही अब मंत्री जी की उंगली भी नीचे हो गई है। उसका हिलता हुआ हाथ हमें यह दिखा रहा है कि वो भयंकर सोच में पड़ गया है। कालीन भैया ने सीएम को पढ़ लिया है और वो ये जान गए हैं कि ऑफर देने का सही समय आ गया है। उन्होंने अपनी उंगली से अपनी बात पर जोर दिया। आपसे डीलिंग करेंगे, सीधे पैसे आप तक पहुंचाएंगे और साथ ही प्रयास करेंगे कि पूरे प्रदेश में वायलेंस कम हो जाए। हम पर्सनली आपके वोटिंग परसेंटेज बढ़वाएंगे। आपके आशीर्वाद से पूर्वांचल में दबदबा है हमारा। इस सीएम के दिमाग में ये सब बातें क्लियरली घुस रही हैं और उसको इन्फ्लुएंस भी कर रही हैं। सोशल वर्क करते हैं, यूथ में पकड़ है इनकी।
ये मोटिवेट करेंगे युवाओं को आपको मतदान करें। इतने सारे सपने दिखाकर कालीन भैया ने अब लास्ट में अपने फायदे की बात की। बस एक शर्त है। इस उंगली का मतलब यह है कि कालीन भैया के लिए यह शर्त इस डील का डिसाइसिव फैक्टर है। इसको शर्त मंजूर है तो डील है, नहीं तो सीएम के सब सपने गायब। हमें जेपी यादव से कोई डील नहीं करनी है। गोरखपुर गोलीकांड के लिए मुन्ना की बलि मांग रहे थे हमसे। यहां मुन्ना ने लंबा सांस लिया और वो नर्वस है। उसकी झुकी हुई नजरें दिखा रही हैं कि उसने सब कुछ अपने बाप पर छोड़ रखा है। बलि देता है कोई। आपने सुना ही होगा कि बिल्ली को कभी भी बंद कमरे में नहीं मारना चाहिए, क्योंकि जब बिल्ली के पास मरने के अलावा कोई और रास्ता नहीं होता तो वो सीधा आपकी गर्दन पर अटैक करती है। जेपी यादव भी यही गलती कर रहा था। कालीन भैया के समझाने पर सीएम भी ये समझ गया। उसने आंखें नीचे करके इसका अप्रूवल दिया। तो हमारे पार्टी की छवि वो भी ठीक हो जाएगी। उस सोफे पे एक खरगोश बैठे हैं, गोरखपुर गोलीकांड में थे वो। ललित मुन्ना का पक्का दोस्त रहा है। उसका नाम सुनते ही मुन्ना का गला सूख गया है, जिसका मतलब यह है कि वो अंदर से घबरा गया है। हाथ में बंदूक लिए। विटनेस मिल जाएंगे। ललित। जी भैया जी। वो गोरखपुर वो शादी वाले गोलीकांड में थे तुम? हाँ भैया जी। हाथ में क्या लिए थे? भैया जी गन। सर को प्रणाम करो। मुन्ना ने मुंह से हवा निकाली, मतलब वो भयंकर दबाव में है। सीएम का असिस्टेंट भी ये सब देखकर चौंक गया है। शायद ये सब उसके सामने पहली बार हो रहा है। वो अपने बॉस की तरफ देखता है। सीएम को इस चीज का बिल्कुल अंदाजा नहीं था और वो भयंकर सोच में पड़ गया है। उसने गहरी सांस लेकर खुद को काबू में रखा। मुन्ना तो अंदर तक दहल गया है। उसकी नाक के छेद और मुंह खुल गए हैं, मतलब उसके दिमाग को स्ट्रेस से निपटने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है। अब कालीन भैया की चिन नॉर्मल से ऊपर उठ गई है। उन्होंने अपनी कमर पीछे कुर्सी पे आराम से टिका ली है। वो एकदम शांत है और सीएम को पढ़ रहे हैं। सीएम ने भी अपनी नजरें झुकाकर कालीन भैया के सामने सरेंडर कर दिया है। उसका हाथ अब टेबल से नीचे उतर गया है और वो आर्म रेस्ट पर अपने हाथ को रगड़ रहा है। ये एक सेल्फ सूदिंग बिहेवियर होता है। लोग अपने हाथों की मूवमेंट्स तब करते हैं जब वो बेचैन हो या अंदर तक डर गए हों। कुछ लोग जब अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करते हैं तो उनके हाथ और पैर हिलने लगते हैं, क्योंकि उनके दिमाग से उनके हाथों और पैरों का कंट्रोल चला जाता है। यहाँ मुन्ना को गुस्सा भी आ रहा है और वो अंदर से रो रहा है। उसकी आंखें नम हो रही हैं, लेकिन कालीन भैया एकदम शांत हैं। इस रूम में कालीन भैया के अलावा सबको देखो। मुन्ना रो रहा है। सीएम का असिस्टेंट सैम गया है। उसकी आंखें झुक गई हैं और वो लंबी सांसें ले रहा है। सीएम भी खौफजदा है। उसने अपने फेफड़ों से सारी हवा बाहर फेंककर थूक गटका। एक पल के लिए वो कालीन भैया के एटीट्यूड के सामने अपनी सारी पावर्स भूल गया था, लेकिन वो अब सब कुछ समेटकर दोबारा सीएम की पोजीशन में आने की कोशिश कर रहा है। जाइए। आपने नोट किया, उसके होठ सूख गए हैं। वो अंदर तक हिला हुआ है। अब जेपी आपको परेशान नहीं करेंगे। अपना वादा याद रखिएगा। प्रणाम माननीय मुख्यमंत्री जी। और लास्ट में हमें ये अनमोल सीख मिली। क्या सीखे मुन्ना? यही कि जब कुर्बानी देने का टाइम आए तो कुर्बानी सिपाही की दी जाती है। राजा और राजकुमार तो जिंदा रहते हैं गद्दी पे बैठने के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो से हमने क्या सीखा? पॉइंट नंबर 1, अपनी आवाज में ऊंचाई की जगह अपने शब्दों में गहराई लाओ। कालीन भैया की तरह धीरे और नाप तोल कर बोलो। पॉइंट नंबर 2, किसी भी डील में सामने वाले को उसका फायदा बढ़ा चढ़ाकर बताओ और खुद के फायदे को घटाकर बताओ।
आपको जरूर फायदा मिलेगा। पॉइंट नंबर 3, अपने हाथ और अपनी इमेज हमेशा साफ रखो। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।